गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आ चुके हैं एक और न्यू पोएम लेकर बहुत दिनों के बाद। गाइस, इसका टाइटल है द एम्पायर एंड द फॉर्च्यून टेलर। चलिए गाइस, अब देखते हैं ऐसा क्यों है और इसमें ऐसा क्या है। एम्परर और फॉर्च्यून टेलर के बीच में चलिए पढ़ते हैं। वंस एन एम्परर एंड एम्पायर, अपन उसे एम्परर भी पढ़ सकते हैं, एम्पायर दोनों पढ़ सकते हैं। वंस एन एम्पायर इनवाइटेड आ रेप्यूटेड फॉर्ट्यून टेलर। एक बार की बात है कि एक जो एम्पायर था उसने मतलब एक उसको बुलाया, रेप्यूटेड फॉर्ट्यून टेलर को, टू हिज कोर्ट। कहाँ बुलाया? टू हिज कोर्ट। देखते हैं रेप्यूटेड फॉर्ट्यून टेलर का मतलब क्या होता है। रेप्यूटेड मतलब प्रतिष्ठित था। प्रतिष्ठा मतलब जैसे उसका उस काम में बहुत नाम है। जैसे ये अपन लोग कहते हैं ना कि ये मतलब बहुत उसका पूरे शहर में नाम है। अपन लोग कहते हैं ना ये इस शहर का बेस्ट क्रिकेटर है ना। ये इस शहर का बेस्ट ही है, ये इस शहर का बेस्ट वो है, कुछ भी ले लो। ये इस पूरे शहर का बेस्ट यूट्यूबर है, इस पूरे शहर का या फिर पूरे देश का बेस्ट यूट्यूबर है, और कुछ भी ले सकते हैं। मतलब ये बेस्ट टीचर है या एनीथिंग। तो बेस्ट सबसे अच्छा, जो मतलब जहाँ पर वो रहते हैं आसपास में सबसे अच्छा था वो कौन था? फॉर्ट्यून टेलर। मतलब भविष्य वक्ता जो भविष्यवाणी करते हैं कि आगे आपके संग क्या होगा, है ये क्या होगा, आगे आपके संग क्या होगा, तो जो भविष्यवाणी। तो इस कोर्ट, तो कोर्ट में बुलाया कि जो जहाँ पर वो रहता था ना, महल, तो राजा ने बुलाया था, तो महल में रहता था तो वहां पर उसने बुलाया, इनवाइट किया। द फॉर्ट्यून टेलर वक्ता was known for making correct prediction। मतलब जो भविष्यवक्ता था ना, वो किसके लिए जाना चाहता था फॉर्ट्यून टेलर? अपने प्रेडिक्शन, मतलब मेकिंग करेक्ट प्रेडिक्शन। क्या होता है? भविष्यवाणी के लिए, मतलब सही भविष्यवाणी करता था आगे आपके साथ क्या होगा, जो कहता था वही होता था। द एम्पायर वेलकम्ड हिम विथ ग्रेट रिस्पेक्ट। एम्पायर था, उसने ग्रेट रिस्पेक्ट के साथ उसे बुलाया। एंड ऑफर्ड हिम आ सीट, और उसे मतलब सीट ऑफर की, आपके यहाँ पर है, आप बैठ जाइए। अब क्या होता है, उसने सीट ऑफर कर दी। देन द एम्पायर gave him his हॉरोस्कोप। मीन्स अब एम्पायर था, उसने अपना हॉरोस्कोप दिया, मतलब राशिफल, राशिफल दिया उसने। अब क्या हुआ? एंड said, learned sir, please read my horoscope and tell me what the future has in store for me। उसने कहा कि जो सर आप हैं, आप इसे मतलब पढ़ के याद कीजिए और फिर मुझे बताइए कि मतलब जो वो है अपना, जो मेरा वो है फ्यूचर, उसमें क्या क्या भरा हुआ है, स्टोर है मेरे लिए। फॉर्ट्यून टेलर स्टडीज माय स्टडीज द हॉरोस्कोप वेरी केयरफुल। और जो वो था, वो फॉर्ट्यून टेलर, उसने वो अच्छे से पढ़ा और उसको भी उसने दिया था केयरफुली। देन ही सेड, और उसने कहा योर मैजेस्टी। और जो जैसे कि वो होते हैं ना आ, आ, मतलब बड़े लोग जिनको अपन लोग सम्मान्य जनक कहते हैं, तो मान लो मैजेस्टी, माय लॉर्ड ऐसे कहते हैं। आपने जब आप कभी अगर बाकी कभी कोर्ट गए हूँ या फिर कोई भी मूवी में आपने अगर कोई भी कोर्ट का वाला सीन देखा हो या फिर कोई भी सीरियल में, तो आप देखते हैं जो वहाँ के वकील होते हैं ना, वो कहते हैं माय लॉर्ड, योर मैजेस्टी, ऐसे कहते हैं पहले सम्मानजनक। तो उसने भी ऐसे ही कहा, योर मैजेस्टी, आई विल टेल यू द bare facts which your stars tell me। उसने कही जो आपके सितारे हैं ना, मेरे हॉरोस्कोप में जो आपके सितारे कहेंगे मुझसे, आपको वही बताऊंगा। मतलब जो देखेगा सच सच बताएगा, ये नहीं कि राजा है तो ज्यादा पैसे मिल जाएंगे तो सच अच्छा अच्छा बता दूं कि सर आपके ऐसा ऐसा होगा, है और होना ही नहीं है। जैसे टेल मी, अब क्या हुआ? टेल मी, प्लीज डू रिमेम्बर दैट आई डोंट टेल इमेजिनरी थिंग्स। उसने भाई पहले से एक बार ध्यान कर लीजिए, ना फिर गुस्सा हो जाए कि मैं इमेजिनरी और नहीं कहता। मतलब जैसे कोई बुरी बात हो गई तो आप मुझे डांटे ना, मैं
इमेजिनरी नहीं कहता। भाई अब फिर क्या हुआ, अपन लोग आगे देखते हैं। The empire said, I understand what you mean. Please tell me your feelings without any feeling मतलब फाइंडिंग्स मतलब जो आपने देखा है, मतलब जांच पड़ताल की है मेरे हॉरोस्कोप में, उसका प्लीज बिना डरे मुझे बता दीजिए। हैं, अब क्या कहा फॉर्टून टेलर ने? फॉर्टून टेलर टू बीइंग विथ told the emperor all the good things that the future had in store for him। उसने जो भविष्य का था उसने सबको बताने लगा। The emperor felt very happy to hear about those good things। और जो उसकी अच्छी चीजें होने वाली थी उसको सुनकर तो एम्पायर सब सोया, यार मेरी तो अच्छी अच्छी चीजें होंगी। देखो ये कौन है, अपना फॉर्च्यून टेलर जो भविष्य था, ये क्या है, और उसको जो इस ये है एम्पायर, तो इस एम्पायर ने इसको दी है। तो देखो ये इसने अपने वहां बताया और इसको सीट ऑफर की थी। हैं? अब क्या होता है, अब अपन लोग आगे देखेंगे कि हंस क्यों रहा है और ऐसा क्या हो गया। चलो वाइस चलते हैं। But when Fortune Teller began to tell Empire about his misfortunes मतलब दुर्भाग्य, और फिर वो बताने लगा आपके जीवन में क्या क्या आगे दुर्भाग्य होने वाला है। द एम्पायर फील्ड वेरी सॉरी, उसको बहुत बुरा लगा। एट वन स्टेज, सॉरी मतलब होता है सॉरी मांगना कि माफ कर दो, और सॉरी मतलब ये भी होता है, ये भी कहा जाता है, जगह जगह की बात है। जैसे कि किसी आपने किसी को पैसा नहीं कर दो फिर सॉरी कह रहे हो, तो वो वाला सॉरी होगा मुझे माफ कर दो। है? और अगर आप अ, ऐसा कर रहे हो तो इस सॉरी का मतलब होगा ऑफ फील्ड वेरी सॉरी मतलब उसको बहुत बुरा लगा मतलब बुरा। तो अलग अलग जगह पर उसका अलग अलग मीनिंग होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, कई होते हैं, तो बताने का टाइम नहीं, लेकिन सॉरी से अलग अलग जगह भी यूज किया जाता है। एट वन स्टेज ही फेल्ट very much offended and he shouted at the fortune teller। अब क्या हुआ, एट वन स्टेज, अब एक स्टेज मतलब एक समय पर ये फील्ड सो मच ऑफेंड मतलब अपमानित, मतलब उसे ऐसा लगा ये बुराई ना कर रहा है, तो उसे बहुत अपमान लगा। वो तो सच सच भी बता रहा था है, लेकिन अब लगा उसको कि ये तो वो कर रहा है अपमानित। जब इंसान अपने बारे में अच्छा अच्छा सुनता है वो अच्छा लगता है, लेकिन वो जब इंसान मतलब बुरा बुरा बताता है, बुरा बुरा नहीं, वो तो सच बता रहा है कि आपके यहाँ पर ऐसा होने वाला है, बुरा लग रहा है। तो ये बुरी बुरी चीजें आ रहा है कि आप गिर जाओगे या हैं, आप गिर जाओगे हैं, फिर कोई आपको आकर बहुत परेशान करेगा, तो ऐसे। एंड ही साउटेड एट द फॉर्ट, वो जोर से चिल्लाया, से नो मोर ऑफ योर मोनो, ठीक है, नॉन सेशनल मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना, हाँ, नॉन नॉन सिकल नॉन, देखो मैं पढ़ा, नॉन से ने स्कल, नॉन अपन लोग कहते हैं ना नॉन सेंस, वैसी है ये, बस नॉन सेंस में CAL और प्लस करती जाए उसके, इससे पढ़ेंगे कल, नॉन सेंस कल, नॉन सेंस कल, ऐसे पढ़ेंगे स्टफ, नॉन सेंस का स्टफ। अब इसका मतलब क्या होता है, नॉन सेंस का मतलब बकवास, स्टफ, से नो मोर बकवास, नो बकवास मत करो और बकवास मत करो स्टफ। जस्ट टेल मी व्हाट योर स्टार्स से अबाउट द टाइम ऑफ योर डेथ। अब उसने भाई ये बता तुम्हारे स्टार्स क्या कहते हैं, तुम कब मरोगे हैं, तुम्हारे स्टार्स क्या कहते हैं, आपको बताएगा फॉर्ट्यून टेलर। द क्लेवर फॉर्ट्यून टेलर न्यू व्हाट द एम्पायर हैड इन हिज माइंड। फॉर्ट्यून टेलर का उसको पता चल गया इसके माइंड में क्या है एम्पायर के, तो इसके हम बता रहे हैं इसके माइंड में ये था डेट, मैं इसको मैं अब उसे गुस्सा आ गई थी तो मैं उसको फांसी का आदेश दे देता है ना उसको। वो कह रहा था अब बताओ तुम्हारी मृत्यु कैसे हो गई ये बताया ना, तो वो वैसे वो कहता कि इतने देर होती, वो जैसे वो कहता मेरी तो इतने सालों बाद हो, तो वो हाल है वो उसे फांसी पर टांग दिया, तुम तो गलत कह रहे हो। और अगर कहता आप मुझे फांसी दोगे तो अभी फांसी पर टांग देगा, उसको तो गुस्सा आई थी है वो राजा को। तो द क्लेवर फॉर्च्यून टेलर न्यू
what the empire had in his mind. So he said, Your Majesty, I am going to die just one day early than you. है? जिस दिन आप मरेंगे उसके एक दिन पहले मतलब एक दिन पहले मर जाऊंगा। अगर वो उसने फांसी दे देता अभी है तो वो उसके एक दिन तो उसके एक दिन बाद मर जाता है राजा है। तो क्लेवर था उसने बताया die just one day early thank then you आपके मरने की एक दिन पहले मर जाऊंगा। The empire in a fit of angry जो मतलब एम्पायर था वो बिल्कुल एंग्री था है। अब क्या वो एंग्री था was about to give an order for putting the fortune teller to death। और उसको क्या हुआ कि वो मतलब वो तो ये कहने वाला था कि इसे फांसी पर टांग दो हैं। But when he heard the fortune teller's prediction मतलब उसकी जब उसने भविष्यवाणी सुनी about his own death उसने बताया कि वो कब मरेगा उसके एक दिन बाद he changed his mind उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। he recalled his good scenes and उसने कही गुस्सा मत तो मेरे पास आराम से उसने अच्छे वाले सीन को याद किए and admired प्रशंसा की। The fortune teller's witty reply witty reply चतुर जो उसने चतुर जवाब दिया था उसके प्रशंसा की। He gave him rich royal gifts and sent him away respectfully। अब क्या हुआ उसने वो सोच रहा कि फांसी पर टांग दूंगा ये खत्म हो जाएगा लेकिन कुछ और ही हो गया। उसने कहा कि मैं आपसे एक दिन पहले मर जाऊंगा मतलब अगर वो आज उसे फांसी पर टांगता तो अगले दिन मर जाता ऐसा होता ना तो इसलिए उसने उसे फांसी पर नहीं टांगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मोरल अब इसका मोरल क्या है गाइस अब इसका मोरल है एवरी सॉल्यूशन कैन बी रिजॉल्व्ड विद विजडम। इसका मतलब है तो हर कोई जो सॉल्व मतलब जैसे आप किसी परेशानी में हो गए हैं तो चतुरताई से आप किसी का भी मतलब हर किसी चीज का ही सॉल्यूशन निकाल सकते हैं अपने चतुर दिमाग से। तो अगर आपको ये पोयम अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।